नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटंगी में भाजपा प्रत्याशी गौरव सिंह पारधी के पक्ष में एक चुनावी आमसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह बेटियों की पूजा को नौटंकी बताते हैं, जबकि सनातन धर्म में बेटियों को देवों का अवतार मानकर पूजा जाता है। उन्होंने सरकार बनने पर स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% भागीदारी देने, लाडली बहना योजना के तहत आगामी समय में 3000 रुपये की राशि देने, 21 वर्ष से अधिक की बालिकाओं को भी योजना में शामिल करने, लाडली बहनों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना लागू करने, बेटियों को पढ़ाई के लिए राशि देने, प्रत्येक घर के एक सदस्य को रोजगार देने, बिजली का बिल 100 रुपये व गैस सिलेंडर 450 में देने सहित अनेक घोषणाएं कर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया। उन्होंने कटंगी विधानसभा क्षेत्र में 10 सीएम राइस स्कूल खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पूरे भाषण में महिलाओं को लुभाने वाली योजनाओं का जिक्र किया। उनके द्वारा विशेषकर लाडली बहना योजना, बेटी पूजा और बहनों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना पर पूरा फोकस कर महिलाओं को भावनात्मक रूप से भाजपा के पक्ष में करने का प्रयास किया गया। इस मौके पर भाजपा के वयोवृद्ध नेता पूर्व मंत्री लोचन लाल ठाकरे, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी विधायक गौरी शंकर बिसेन, कटंगी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी गौरव सिंह पारधी, पूर्व विधायक डोमन सिंह नकपुरे के अलावा हजारों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए हम आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में क्या कहा। बोलो, सबके खाते में आ गए। एक बात और सुन लेना, कुछ बहनें रह गई है। इस बार सरकार बनने के बाद जो बहनें बच गई है उनके नाम भी लाडली बहना में जोड़ दिए जाएंगे। मुझे कुछ बेटियों ने शिकायत की कि मामा तुमने कहा है देंगे तो 21 साल में, लेकिन तब देंगे जब शादी हो जाएगी। हमें 21 साल में शादी नहीं करनी, हमें तो पढ़ना है। तो मेरी बेटियों, सरकार बनने के बाद 21 साल से ऊपर की उम्र की जितनी बेटियां हैं, मेरी बहनों, इतने ही थोड़ी मिलेगा। पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। अभी तो 1000 से 1250 किए। बहनें बहुत है मेरी, 1,32,00,000। और ये नाम जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 2 करोड़ डरा रहे हैं मुझे कि 2 करोड़ हो जाएगी। अरे हो जाए तो हो जाए, बहनों के लिए पैसे की कमी नहीं है मेरे पास। 1250 से बढ़ा के 1500, फिर 1500 से बढ़ा के 1750, फिर 1750 से बढ़ा के 2000, फिर 2000 से बढ़ा के 2250, फिर 2500, फिर 2750 और फिर कितने दूंगा? जोर से बोलो। कांग्रेस वाले बड़े परेशान हैं कि मामा कहां से आ गया 1.5 हड्डी का, नई नई योजना ले आता है। उन्हें चुनाव आयोग में शिकायत की मेरी, तो रोको, ये पैसा डालने वाले हैं। और कह रहे चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे चुपके से काहे को डालूंगा? डंके की चोट डालूंगा। बहनों को पैसा देने में मुझे गर्व है। मेरी बहनों, मैं अंतरात्मा से कहता हूं, मेरे लिए मेरी सब बहनें देवी का रूप है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब देवी की मूर्तियां हैं। और इसलिए मेरी बहन और बेटी को मैं देवी की मूर्ति मान के पूजा करता हूं और उनकी जिंदगी बेहतर बनाने का काम करता हूं। कांग्रेस का ये भाव नहीं है। मैं कन्या पूजन करता हूं तो उनके नेता टॉन्ट मारते हैं, नाटक नौटंकी कर रहे हैं। अरे कन्या पूजन नाटक नौटंकी है क्या? मैं तो बेटियों की और बहनों की पूजा करूंगा और उनका उचित स्थान देने के लिए मैंने जन्म इस धरती पर लिया, ये मान लेना, मैं छोड़ूंगा नहीं। और एक बात और सुनना, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, उसके बाद कन्यादान, संबल, लाडली बहना, और अब अगली योजना होगी लखपति बहना योजना। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मैं गंभीरता से अंतरात्मा से कह रहा हूं। हर बहन को लखपति बनाना है। लखपति का मतलब साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा कमाए, इसका इंतजाम करना है। यहाँ स्व सहायता समूह की बहनें अगर हो तो हाथ उठाओ। ये मेरी बहनों, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ये चमत्कार होगा
और मेरी बहनें लखपति बनेंगी। हम रोएंगे नहीं, हम आंसू नहीं बहाएंगे, हम गरीब नहीं रहेंगे, हम आगे बढ़ के दिखाएंगे। गरीबी से पूरी तरह मुक्त तुम्हारा भाई तुमसे मिलके तुमको करेगा। और किसान भाइयों, लाडली बहनाओं को अगर 1250 मिल रहे हैं तो किसान भाइयों 1000 तो अपने खाते में भी आ रहे हैं। 6000 पीएम साहब के, 6000 सीएम दे रहा है, और 6000 ही थोड़ी रखूंगा मैं, आपके लिए भी जुगाड़ कर रहा हूं, चिंता मत करो। इधर उधर की सब्सिडी खत्म करके किसान के खाते में भी सीधे पैसे ज्यादा डाले जाएंगे, ताकि किसान अपनी समस्याओं का समाधान निकाले। विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने नहीं किए। बताओ किए थे क्या? लेकिन आज समय नहीं है कि मैं विकास के काम गिनाऊं। आगे जो काम करने वाला हूं उसके बारे में जरूर बहुत संक्षेप में बताऊंगा। एक जो मैंने बहुत गंभीरता से तय किया है, पीएम आवास योजना के कई लोगों के मकान बने हैं, लेकिन गौरव कई जगह कच्चे मकान रह गए हैं, और इसलिए हमने बनाई सीएम लाडली बहना आवास योजना। और जिनके कच्चे मकान रह गए हैं वो चिंता ना करें, अब सीएम आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। कोई टूटे घर में नहीं रहेगा, कोई टूटे घर में नहीं रहेगा। और मेरे बेटे बेटियों, प्रत्येक परिवार, ये मेरा टारगेट है तुम्हारे मामा का, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर परिवार में एक रोजगार। मैं बोलूंगा प्रत्येक परिवार, आप कहिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार, हर परिवार में एक रोजगार की व्यवस्था करूंगा, ताकि बेरोजगारी आजीविका की गाड़ी पटरी से ना उतार दे। यह हमारा अगला लक्ष्य है। और लाडली बहनाओं, गैस सिलेंडर 450 में ही दूंगा, बाकी पैसे मैं भरवाऊंगा, चिंता मत करना। और जिनके बिजली के बड़े बड़े बिल आए वो भी चिंता ना करें, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, उनके बढ़े हुए बिजली के बिल मामा भरवाएगा, मामा, और 100 रुपया महीने बिजली का बिल आएगा। मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आज मेरी दिक्कत है, आखिरी सभा कुंडम में है, उसके बाद भोपाल में है, तो मैं जल्दी में हूं, नहीं तो सबको गले लगाता, मैं बिना मिले नहीं जाता। ये बच्चे माँ की गोद में बैठे बैठे ही चिल्लाते हैं मामा, ओ मामा, मामा। और बड़े बच्चे तो दूर से चिल्लाते मामा आई लव यू। तो मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। ये भांजे भांजी है मेरे, इनसे स्नेह के संबंध है, इनके भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। और इसलिए हम अच्छी पढ़ाई के लिए सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। गौरव, अब हमने तय किया है अपने कटंगी विधानसभा में धीरे धीरे मैं 10 सीएम राइज स्कूल बनाऊंगा। 25-30 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल, जहां बच्चों को निःशुल्क उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जाएगी। एक स्कूल की बिल्डिंग ही 40-40 करोड़ की होगी, ताकि बच्चे शिक्षा से वंचित ना रह जाएं। बच्चों को कई तरह की चीजें, साइकिल, अच्छे नंबर लाए तो मैं लैपटॉप भी देता हूं, और अच्छे नंबर लाए तो मामा स्कूटी भी दिलवाता है। स्कूटी, लोगों का स्कूटी क्यों दिलवाते हो? मैंने कहा जैसे मम्मी बेटा बेटी को कहती मान जा बेटा चॉकलेट दूंगी, तो मैं कहता हूं पढ़ ले बेटा मैं स्कूटी दूंगा, ताकि मेरे बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। इन्हीं बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं, कोई जाति और समाज को, मेरे लिए बच्चे एक है, मैं बच्चों में भेद नहीं कर सकता।